विश्व आर्द्र भूमि दिवस आयोजन। नमस्कार, उदयपुर डेली खबर में आपका स्वागत। उदयपुर प्रतापगढ़ पत्रकार चंद्रशेखर मेहता ने बताया, गादोला तालाब पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सरपंच गादोला और विशिष्ट अतिथि के तौर पर पर्यावरणविद पक्षी प्रेमी मंगल मेहता, प्रदीप शर्मा और विक्रम सिंह राठौड़ सहायक वन संरक्षक उपस्थित रहे। इसके अलावा वन विभाग के सभी रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी, पर्यावरण प्रेमी, वन सुरक्षा समिति के सदस्य तथा नालंदा अकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय थड़ा के छात्र छात्राएं और स्टाफ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरणविद मंगल मेहता और प्रदीप शर्मा ने छात्र छात्राओं को विश्व आर्द्र भूमि की विभिन्न प्रजातियों, उनके पर्यावरण में महत्व और उनके योगदान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुरेश अग्रवाल उपवन संरक्षक ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता को रेखांकित किया। सहायक वन संरक्षक विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि आर्द्र भूमि समुदायों के लिए भोजन, पानी और जलवायु नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह भूमि जल को शुद्ध करने में भी सहायक है। इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें नीलेश कुंवर ने प्रथम, वर्षा पाटीदार ने द्वितीय, करिश्मा दर्जी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अतिथियों ने सम्मानित कर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह वन रक्षक नाका खोरिया ने किया। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्रीय वन अधिकारी देवगढ़ लोकेश दावोड ने सभी अतिथियों, पर्यावरण प्रेमियों और छात्रों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में देवगढ़ रेंज के सभी स्टाफ, जिनमें बाबूलाल डामोर, रामकन्या मीना, सुरेंद्र परमार, राजमल, रंजीत सिंह सिसोदिया और अरुण सिंह चुंडावत का आप जो प्रयास से बता रहे हैं सबका जानकार है इन सब चीज़ों की, विषयों को अच्छे से गहराई से जानते हैं, समझते हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ बच्चे जरूर पक्षियों में रुचि रखते होंगे, जिन्हें वैसे तो सभी बच्चे पक्षियों को पसंद करते हैं, लेकिन एक वेटलैंड जो होता है वहाँ पर कई प्रकार की पक्षी प्रजातियाँ निर्भर होती है, जो आसपास के खेतों में रहती है, आसपास के पेड़ों में रहती है। और जिसके अंदर जो पन को हुआ था उसकी क्या विशेषता बताई थी हमने, आपने ध्यान दिया होगा, ज्यादा गोता लगा लेता है वो, है ना। और जो किंगफिशर देखा था उसकी क्या विशेषता आपने देखी थी? दो तीन दिन। क्या कारण है? हाँ, उसके बाद तेल की ग्रंथियां थी जिसे वो फेंकता नहीं था, है ना। तो हम अब थोड़ा सा और पक्षी के बारे में आपको रुचि अगर हो तो हम आगे बात करें। आपको पक्षी में रुचि है? अच्छा, तालाब है जहाँ पर कम से कम 100 से 150 प्रजाति की पक्षी आसानी से हम देख सकते हैं। आपने कभी विचार किया है 100 या 150 प्रकार के पक्षी है हमारे आसपास? यहाँ पर 100 से 150 प्रकार के पक्षी हम आसानी से इस तालाब के आसपास देख सकते हैं। और एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि यह जो तालाब है इसको संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए हमने इस तालाब को चुना और आप सब बच्चों को इससे रिलेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि यहाँ पर एक तो जल दोहन बहुत होता है, दूसरा इस तालाब के आसपास खेती बहुत होती है, जिससे कि फर्टिलाइजर, रासायनिक फर्टिलाइजर जो है और कीटनाशक जो है वो सारे पानी के साथ में मिल करके बारिश के साथ इस तालाब के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ की प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, जलीय जीव को ख़त्म कर देते हैं, जलीय वनस्पतियों को कम कर देते हैं, है ना। तो उससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। इसका नाम है ब्लैक विंग डिस्टिल। ये मकान में तालाब में ही काले हैं, काले रंग के पक्षी ब्लैक विंग डिस्टिल, इसको हिंदी में गजपांव कहते हैं। ये अक्सर जो जितने भी पानी के तालाब वगैरह होते हैं उसके किनारों पे पाई जाती है ना, किनारों के आसपास ही रहती है और कीट पतंगों को इनको खाती रहती है। तो कीट पतंगों और मच्छरों के लार्वा को ये खाती रहती है और अच्छी संख्या में, कम से कम 250 की संख्या में, उस पाल से लेकर के इस पेड़ तक 250 से 300 की संख्या में होगी, हमें दिख नहीं रही है जानवरों की। तो ये क्या करती है, कीट पतंगों को नियंत्रित करती है।